सोशल मीडिया से आतंकी कनेक्शन, मजदूर निकले स्लीपर सेल, पाकिस्तान तक पहुंची लोकेशन डिटेल। दिल्ली पंजाब में रेकी। दिल्ली पंजाब में अस्पताल और पार्टी दफ्तर उड़ाने की थी साजिश। एटीएस जांच में बड़े खुलासे। एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट का नेटवर्क भारत में बड़े हमलों की साजिश रच रहा था। इस नेटवर्क से जुड़े 4 युवकों की गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सहारनपुर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर के युवक शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि मजदूर, ड्राइवर, वेल्डर जैसे सामान्य काम करने वाले लोग शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में पता चला कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए इन युवकों का संपर्क पाकिस्तान में बैठे लोगों से हुआ और धीरे धीरे ये कथित तौर पर एक बड़े मॉड्यूल का हिस्सा बन गए। एजेंसियों को शक है कि ये नेटवर्क उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड तक फैला हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों में सरसवा थाना क्षेत्र के ढिक्काला गांव निवासी महकाब और शाहरुख शामिल है। महकाब हरियाणा, पंजाब में वेल्डिंग का काम करता था, जबकि शाहरुख मजदूरी का परिवार चलाता था। इसके अलावा हरिद्वार के ठंडेरा गांव निवासी मुशर्रफ और मुजफ्फरनगर निवासी ट्रक ड्राइवर गगनदीप उर्फ गुर्री को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ट्रक ड्राइवर होने के कारण गगनदीप की कई राज्यों में लगातार आवाजाही थी, जिसके इस्तेमाल नेटवर्क के लिए किया जा रहा था। एटीएस के मुताबिक महकाब और गगनदीप ने दिल्ली और पंजाब में उन जगहों की रेकी की थी जहां हमला करने की साजिश थी। आरोप है कि इन्होंने वीडियो, फोटो और जीपीएस लोकेशन पाकिस्तान भेजी थी। जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि निशाने पर भीड़ भाड़ वाले अस्पताल, एक राजनीतिक पार्टी का दफ्तर और पंजाब का एक स्कूल संचालक था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक शाहरुख और मुशर्रफ का काम हथियार और विस्फोटकों का इंतजाम कराना था। सोशल मीडिया पर अस्पताल उड़ाने, धमाके करने के तरीकों को भी तलाश किया जा रहा था। एजेंसियों को शक है कि जैसे ही हथियार और विस्फोटक मिलते, हमले को अंजाम दिया जा सकता था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से हथियार सप्लाई की तैयारी भी चल रही थी। एटीएस अब इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग, संपर्क और डिजिटल ट्रेलर की गहराई से जांच कर रही है। पाकिस्तान से हथियार सप्लाई की तैयारी, सोशल मीडिया पर एटीएस की नजर, 150 संदिग्धों से पूछताछ जारी। अब तक कई मॉड्यूल तोड़े गए, बड़ी साजिश नाकाम। दूसरी तरफ आरोपियों के परिवार इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। महकाब के पिता तसराब का कहना है कि उनका बेटा हरियाणा में वेल्डिंग का काम करता था और सामान्य जिंदगी जी रहा था। वहीं शाहरुख के पिता इकराम ने कहा है कि उनका बेटा मजदूरी करता था और हर कुछ दिनों में घर लौट आता था। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में किसी को इन युवकों की गतिविधियों पर कभी शक नहीं हुआ। गिरफ्तारी के बाद पूरे गांव में डर और सन्नाटे का माहौल है। लोग हैरान हैं कि जिन युवकों को वे साधारण मजदूर समझते थे, उन पर इतने गंभीर आरोप कैसे लगाए गए। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं कर रही। एटीएस की कार्रवाई के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे इस नेटवर्क पर खास नजर रख रही हैं। जांच में सामने आया है कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को कथित तौर पर बहकाया जा रहा था। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क के पीछे और कौन लोग सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक 150 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है और कई मॉड्यूल तोड़े जा चुके हैं। एटीएस का मानना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो देश के कई हिस्सों में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और खुलासे हो सकते हैं। कुल मिलाकर सहारनपुर से शुरू हुई ये कहानी अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मामला बन चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंच, पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों से संपर्क और देश के अलग अलग हिस्सों में हमले की कथित साजिश, इन सभी पहलुओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सामान्य जिंदगी जीने वाले युवकों को इस रास्ते पर किसने और कैसे ढकेला। एटीएस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने लगी है, जबकि गांव में लोग अभी भी इस खुलासे के सदमे में हैं। फिलहाल एजेंसियों का दावा है कि समय रहते एक बड़े खतरे को टाल दिया गया, लेकिन ये मामला सोशल मीडिया के जरिए खतरनाक इस्तेमाल और युवाओं को बहकाने वाले नेटवर्क का गंभीर सवाल
जरूर खड़े करता है।